ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहि सौवसाऊणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। येनात्मबोधयतात्मेव परत्वेनेव चापरम्, अक्षयनन्तबोधाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः, तस्मै सिद्धात्मने नमः। चेतीले चेतन चेत्या विना किम चालसी। समाधि तंत्र महान आचार्य पूज्यपाद स्वामी का एक महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। गाथा क्रमांक 28वीं बात कल हुई थी। और 28 के बाद 29 नंबर की गाथा का आज हम बात करेंगे, स्वाध्याय करेंगे। 28 नंबर की गाथा में यह बात आई कि मैं ही परमात्मा हूं। एम नक्की कर, मैं ही परमात्मा हूं। एम निर्णय कर, मैं ही परमात्मा हूं। एम अनुभव कर। क्यों भाई? मैं तो जयेश हूं ना। अरे जयेश शरीर का नाम है। शरीर जयेश एक इस शरीर को पहचानने के लिए नाम है, लेकिन मैं तो इस शरीर से जुदा द्रव्य हूं ना, जुदा तत्व हूं ना मैं। हाँ, इस जुदे तत्व को मैं जुदा तारू, जुदा है और जुदा तारू। मतलब क्या हुआ? तारू यानी कि करने का मतलब नहीं है ऐसा। सभी द्रव्यों में से मैं मेरा द्रव्य को भिन्न देखूं, भिन्न समझू, भिन्न जानू और भिन्न हूं ऐसा आचरण करूं। पकड़ना है बात को। गाथा क्रमांक 29 पे हम जाएंगे। वहां पर आचार्य देव यह बताने वाले हैं कि ये बहिरात्मा मुढ़ात्मा को क्यों अपना आत्मा प्राप्त नहीं होता। पहले तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में उसका जवाब दे दिया कि उसको आत्मा की प्राप्ति चाहिए ही नहीं, उसको आत्मा फात्मा चाहिए ही नहीं। आत्मा मतलब आत्मा चाहिए ही नहीं, आत्मा जैसी कोई चीज ही नहीं है। ये सब संयोग है, वो सब मेरे हैं, ऐसा उसका ख्याल है, ऐसा उसका कहना है। उसको आचार्य देव कहते हैं कि तू अनादि से आज तक बाह्य पदार्थों को ये मेरे हैं, मैं उनका हूं, मैं उनका होने वाला हूं, मेरे होने वाले हैं, ये जो अनादि से जो तेरी भ्रमणा है, वो भ्रमणा को त्यज दे। क्यों त्यज दे? कि इससे संसार बढ़ता है, उससे दुख का कारण होता है। दुख का कारण होता है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि संसार में रखड़ता है तू। गाथा पढ़ेंगे, उसका अनुवाद पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं। उनकी भाषा से हम समझेंगे। देखो, मैं पाया नंबर 61 है मेरे यहाँ पे, गाथा क्रमांक 29, 29 नंबर की गाथा। मूढ़ात्मा यत्
यत्र विश्वस्ततो नान्य या स्पंदम यतो भीतस्ततो नान्यद भयस्थान मात्मनः। क्या कहते देखो, हिंदी अनुवाद पढ़ता हूं मैं। मोह की आशा जहां नहीं वैसा भयस्थान, जिसमें डर उस समान नहीं निर्भय आत्म स्थान। जहां पे मोह खड़ा है वहां पे उसके जैसा और कोई भय का स्थान नहीं है। मोह ही भय का स्थान है। क्या कहा? मोह, मोह ही भय का स्थान है। मोह से ही भय होता है, मोह से ही परद्रव्य को अपना मानता है, मोह से ही अपने को दूसरे के समान मानता है। आत्मा तो निर्भय वाला है, उसमें कभी भय पैदा होता नहीं है। उत्थानी का पढ़ेंगे पहले। आत्म भावना के विषय में कष्ट परंपरा के सद्भाव के कारण भय की उत्पत्ति ही की संभावना रहती है। क्या कहा? आत्म भावना के विषय, आत्म भावना के विषय में कष्ट परंपरा। क्या हुआ? आत्मा के विषय में आत्मा प्राप्त करने के लिए मुझे कष्ट होता है, मुझे दुख होता है, मेरे संयोग चले जाते हैं, मेरा राग का घात होता है। में हाँ, आत्म भावना के विषय में कष्ट परंपरा के सद्भाव के कारण उसे आत्म भावना प्राप्त करूंगा तो मुझे कष्ट होएगा, मुझे वन जंगल में जाना पड़ेगा, मुझे मुनिराज बनना पड़ेगा। मैं मुनिराज बने बगैर मैं सीधा मोक्ष में चला जाऊं, ऐसा संभव कभी कदापि नहीं है। हाँ, सद्भाव के कारण भय की उत्पत्ति की संभावना रहती है। भय की उत्पत्ति, हमेशा परद्रव्य मेरे से दूर चला जाएगा, ये मेरा कार्य नहीं करेगा। भय की उत्पत्ति की संभावना रहती है। तो उसमें किस प्रकार की प्रवृत्ति होती है, उसमें किसी की किस प्रकार की प्रवृत्ति हो, ऐसी आशंका का निराकरण करते हुए कहते हैं। कैसी आशंका का? कि भाई मैं आत्मा की प्राप्ति करूंगा तो मुझे दुख होएगा, आत्मा की सद्भावना में मुझे अत्यंत दुख होएगा। ऐसा जिसको लगता है वो मोह से बंधा हुआ है, मोह ही उसको तकलीफ देता है, मोह ही भय का स्थान है। देखो, निराकरण करते, ऐसी आशंका का निराकरण करते हुए कहते हैं। देखो, हाँ, मैं अनुवाद पढ़ रहा हूं। अज्ञानी बहिरात्मा जीन शरीर पुत्र मित्रादिक बाह्य पदार्थों में ये मेरे हैं, मैं उनका हूं, ऐसा विश्वास करता है। आचार्य देव तो यहां पर तो 28 नंबर की गाथा में तो मैं परमात्मा हूं वो नक्की कराया था, बरोबर है। लेकिन वापिस 29 नंबर की गाथा में मोह क्यों लेके आए? अरे भाई, ये जीव के ऊपर मोह ने एक चक्री शासन किया है और मैं परमात्मा हूं वो थोड़े समय के लिए आ गया, थोड़े समय के लिए आ गया तो आ गया। क्या कहा? थोड़े समय के लिए आ गया और वापिस वो परमात्मापना भूल जाता है, या उसे याद नहीं रहता, या वहां पे तन्मयता नहीं रहती, और वहां से च्युत होता है। वहां से च्युत होके वापिस मोह उसके ऊपर आक्रमण कर लेता है। यानी कि मोह आक्रमण करता है ऐसा शब्द कहे जाते हैं, लेकिन यह जीव मोह के वश हो जाता है और मोह के वश होकर वापिस वो गड़बड़ करने लगता है। देखो,
मतलब वो यदि वो कंटिन्यू धारा रह गई, मैं परमात्मा हूं, ऐसी कंटिन्यू धारा हो गई तो परमात्मापना प्रकट पर्याय में प्रकट हो जाता है। लेकिन वो धारा छूट जाती है ना, वो धारा छूट जाती है, तो वो धारा छूट जाने के बाद वापस क्या पोजीशन आ सकती है, वो पोजीशन की बात आचार्य देव ने कही है यहां पर। तो अज्ञानी बहिरात्मा जिन शरीर पुत्र मित्रादि बाह्य पदार्थों में ये मेरे हैं, मैं उनका हूं, ऐसा विश्वास करता है। उन शरीर स्त्री पुत्रादिक बाह्य पदार्थों से अन्य कोई भय का स्थान नहीं है, और जिस परमात्म स्वरूप के अनुभव से डरा रहता है, उसके सिवाय कोई दूसरा आत्मा के लिए निर्भयता का स्थान नहीं है। डरा रहता है, अरे ये सब चले जाएंगे, अरे मैं मुनिराज बन जाऊंगा तो ये सब मेरे से दूर चले जाएंगे, अरे मैं मेरा आत्मा का ध्यान धरूंगा तो ये गड़बड़ हो जाएगी, मेरा ये सब छीन लेंगे। आजकल तो कोई कोई अन्य पक्षों में मुनिराज बनते हैं ना, तो बहुत सारी एफडी बना के बहुत सारा इकट्ठा करके रखते हैं। अरे भाई तुम्हें भरोसा नहीं है क्या तुम्हारे पुण्य पे? अरे मुनिराज बनने के बाद इतना अधड़क पुण्य होता है कि ना पूछो की बात। तो क्या कहते हैं यहां पर देखो, वो परमात्मा स्वरूप के अनुभव से डरा रहता है। क्यों डरा रहता है? उसे ऐसा लगता है कि मैं परमात्मा पना के लिए मोक्ष मार्ग में लग जाऊंगा तो मेरे को दुख होएगा, मेरे को वहां पर नहीं सहा जाएगा। ऐसी भावना के कारण वो डरा रहता है। अरे यहां पर क्या कहते हैं आचार्य देव कि जिसमें डर उस सम नहीं, जहां पे डर है वैसा मैं नहीं हूं, मैं तो निर्भय आत्मस्थान हूं। निर्भयता आत्मा के आश्रय से ही प्रकट होगी, क्योंकि आत्मा का न जन्म है, न मरण है, न अग्नि में जलता है, न चाकू से कटता है, न तलवार से कटता है, न बॉम्ब से फटता है, न आतंकवादी आके उसको मार सकता है। निर्भयता है भाई, आत्मा ऐसी चीज है, आत्मा से कुछ गड़बड़ नहीं होती। कौन कहता है आत्मा से गड़बड़ होती है? आत्मा की तुम बात करोगे तो आत्मा वो हो जाएगा, मतलब मेरे को बाहर की सब चीजें, अरे बाहर की चीज तो बाहर में ही है, वो चीज तो तेरी है ही नहीं, तूने उसको अपनी माना था, वो मोह था, और वो मोह ब्रह्म को छोड़ना है। अज्ञानी बहिरात्मा जिन शरीर पुत्र मित्रादि बाह्य पदार्थों में ये मेरे हैं, मैं उनका हूं, ऐसा विश्वास करता है। उन शरीर स्त्री पुत्रादि बाह्य पदार्थों से अन्य कोई भय का स्थान नहीं है। उसको अपना मानना वो बहुत बड़ा भय का स्थान है, उसमें थनगनना वो बहुत बड़ा भय का स्थान है। वो आई बात समझ में? उसमें कुछ हो गया, मेरे को कुछ हो गया, वहां पे कुछ होता है, यहां पे घा लगता है, ऐसा कहते हैं ना। तेरे को कुछ होता है तो मेरे को गड़बड़ होती है। इस तरह अनादि से यह जीव बहुत गड़बड़ करने लगता है। भय का स्थान नहीं है, और जिस परमात्मा के अनुभव से डरा रहता है, उसके सिवाय कोई दूसरा आत्मा के लिए निर्भयता का स्थान नहीं है। उसके लिए कोई निर्भयता का, आत्मा के अलावा और कोई किधर भी निर्भयता प्रकट होएगी नहीं। मुनिराज वन जंगल में अपने आत्मा का अभ्यास करते हैं निरंतर, हर हमेश। यदि आत्मा के ध्यान से च्युत हो जाए तो गड़बड़ हो जाती है भैया। वो गड़बड़
नहीं करनी चाहिए, वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। उसके लिए निरंतर आध्यात्म, आत्मा का स्थान, आत्मा का अभ्यास करना चाहिए। देखो क्या कहते हैं यहां पर, जिस परमात्मा स्वरूप के अनुभव से डरा रहता है, उसके सिवाय कोई दूसरा आत्मा के लिए निर्भयता का स्थान नहीं है। और कोई निर्भयता का स्थान बिल्कुल है नहीं। निर्भयता लानी है तो अपने स्वरूप को, अपनी चीज को, अपनी वस्तु को पकड़ लो। अपनी वस्तु को पकड़ोगे तो निर्भयता प्रकट हो जाएगी। टीका प्रारंभ करते हैं, है 2 मिनट है, टीका पढ़ता हूं मैं, फिर आगे रहेगा तो कल देखेंगे। मूढ़ात्मा अर्थात बहिरात्मा, जहां अर्थात शरीर, पुत्र, स्त्री आदि में विश्वास करता है, अवंचक अभिप्राय से वे मुझे ठगेंगे नहीं, ऐसे अभिप्राय से विश्वास पाता है, वे मेरे हैं और मैं उनका हूं, ऐसी अभेद बुद्धि करता है। ऐसा अर्थ है उनसे दूसरा कोई भय का स्थान नहीं है। ये पैसे मेरे हैं, बरोबर है, ये बैग मेरी है, ये 9 कर्म मेरे हैं, उससे डर ज्यादा होता है। ये पैसे मेरे नहीं है, मैं उसका स्वामी नहीं हूं, वो मेरे कुछ लगते नहीं है, मैं उनका कुछ लगता नहीं हूं। इससे निर्भयता प्रकट होती है। एक बात समझ में, पर पदार्थ को अपना मानना, पर पदार्थ में एकत्वपना करना, पर पदार्थ में रहना, रचा पचा रहना, पर पदार्थ को कुछ हुआ तो इमीडिएटली यहां पे इफेक्ट होता है। तो भय कैसे पैदा होता है? पर पदार्थ के वश तू हो जाता है, इसके कारण भय पैदा होता है। बाकी जो पर पदार्थ को तू अपना ना माने, पर पदार्थ में यदि तू रुके नहीं, तो वो तो पर पदार्थ में है, इसमें तो तेरा कुछ है ही नहीं भैया। संभाल के अपने आत्मा का अभ्यास करने से, अपने आत्मा में रचे पचे रहने से, अपने आत्मा के अलावा और कोई पदार्थ तेरा नहीं है, ऐसी भावना से, ऐसे स्वभाव से, ऐसे स्वभाव, भावना यानी कि ऐसे स्वभाव से, ऐसे पकड़ से निर्भयता प्रकट होती है। हर एक प्रकार के भय चले जाते हैं और भय जाने से निर्भयता आती है। पर पदार्थ को पकड़ने से क्या होता है, देखो एक छोटी सी बात करके मैं अभी की बात पूरी करूंगा। वो जो है ना, एक सेठ थे, सेठानी गाय का दान देना चाहते थी, तो सेठ तो नहीं देना चाहते थे। फिर सेठानी ने कहा कि हम मट्टी की गाय का दान करेंगे, तो सेठ ने हाँ बोल दिया। वो क्या बोलते हैं वहां पे लोक में ऐसा प्रथा है कि गाय का दान करने से गाय का वो पूंछड़ा पकड़ के हमें वैकुंठ लेके जाती है। वैकुंठ इनके वैकुंठ यानी के मोक्ष में लेके जाती है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर क्या हुआ, सुनो मेरी बात सुनो पहले। अभी वो दोनों का मरण हुआ और वैकुंठ जाने का समय आ गया। तो वैकुंठ जाते हैं तो उनका गाय कौन सी गाय थी? मट्टी की गाय थी। तो मट्टी की गाय थी, हकीकत में सोने की गाय थी, और सोने की गाय के ऊपर मट्टी का लेप लगा दिया था। अभी वो पानी में आ रही है गाय, और पानी में गाय आ रही है, तो पूंछड़ा पकड़ा, तो पानी से वो मट्टी निकल रही है और सोना दिखा। तो सेठ, अरे ये सोने की गाय दे दी है तूने, ऐसा करके हाई कर दिया, और हाई कर दिया तो उनका वैकुंठ वो पूंछड़ा छूट गया और वापस नरक में आ गए। ऐसे कहानी है, उसको ज्यादा मत लेना, ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसे कोई गाय अपने वैकुंठ में लेके जाती नहीं है, कोई मोक्ष में लेके जाती नहीं है। तिरंज गति के जीव कैसे मोक्ष में लेके जा सकते हैं? नहीं, ऐसी बात है। तो यहां पर क्या बात हुआ कि उसने वो सोने को अपना माना, सोने को अपना माना, मेरा सोना चला जा रहा है। वो तो खुद मर गया था, लेकिन सोने को अपना माना, तो सोने को अपना माना तो भयभीत हो गया,
मेरा सोना चला गया। अरे तू खुद चला गया है वो परिया से, वो तो देखता नहीं है। ठीक उसी तरह हमें पर पदार्थों से अपनत्व छोड़ना चाहिए। अपनत्व कैसे छोड़ोगे कि भाई अपने स्वभाव में अपने आत्मा को पकड़कर वहां से अपनत्व छूटेगा, और अपनत्व छूटेगा तो ही अपना कल्याण होएगा, अन्यथा कल्याण नहीं होएगा। आगे की बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धे व्याह।